रहीम अस्सलाम वालेकुम। ZUB अपडेट्स के साथ मैं हूं मोहम्मद हमजा खान। आज व्यूवर्स हम खसूसन जो वीडियो बना रहे हैं वो तो सर्टिफिकेट्स के हवाले से बना रहे हैं कि ZUB से आप सर्टिफिकेट अपना किस तरीके से विड्रॉ करवा सकते हैं। जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है, एक तो वो होता है जो कॉलेज से मिलता है और एक वो होता है जो बोर्ड से मिलता है। तो बोर्ड से आप सर्टिफिकेट किस तरह निकलवा सकते हैं उसका आज हम प्रोसेस जो है वो वीडियो में डिटेल के साथ बताएंगे। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए ताकि मज़ीद आने वाली इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि ZUB की एक ऑफिशियल वेबसाइट है www.zueb.edu.pk। अगर आप इतना नहीं करते हैं तो आप सिर्फ ZUEB लिखकर अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको वेबसाइट दिखा देगा। आप सिंपली जब उसकी वेबसाइट खोलेंगे, वेबसाइट उसकी ओपन करने के बाद आप क्विक लिंक्स में जाएंगे। आप थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप क्विक लिंक्स में जाएंगे या सामने ही आपको ऑप्शन दे रहा होगा फॉर्म्स का। आप फॉर्म्स पे क्लिक करेंगे। फॉर्म्स पे क्लिक करने के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन करेंगे और डाउनलोड करके प्रिंट कर लेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म आपने डाउनलोड करके प्रिंट कर लिया। उस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपको बहुत सारी कैटेगरीज मिल जाती हैं। अच्छा, मेरे पास सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुला हुआ है। आप जब ये प्रिंट आउट इसका आप निकाल लेंगे तो इसको आप फिल करेंगे प्रॉपरली। अच्छा, याद रहे कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट सिर्फ पास वाले कैंडिडेट्स को मिलता है, तो सबको ज़ाहिर है बात पता है, चाहे वो मैट्रिक वाले हों चाहे वो इंटर वाले हों। तो जो कैंडिडेट पास होगा, सक्सेसफुल होगा अपने डिग्री में, उसी को प्रोविजनल सर्टिफिकेट ज़ियाउद्दीन बोर्ड जारी करता है। अच्छा, आप यहाँ पर उसको एप्लीकेशन फॉर्म को निकाल कर उसको प्रॉपरली फिल कर लेंगे। उसके सारे उसके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उसके साथ वो लगा देंगे। अच्छा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए आपको मैट्रिक की अपना मैट्रिक इंटर जो जिसका भी आप सर्टिफिकेट निकलवा रहे हैं उसकी आपने मार्कशीट की कॉपी लगानी है, उसके एडमिट कार्ड की कॉपी लगानी है। अगर आपके पास आपका एनरोलमेंट कार्ड है तो उसकी आपने कॉपी लगानी है। प्लस इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को प्लस एप्लीकेशन फॉर्म को आपने अपने जो कॉलेज है वहां से अटेस्ट करवा लेना है एक मरतबा। ठीक है, अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हैं तो आप अपने कॉलेज से टेस्ट नहीं करवाएंगे, आप किसी भी ज़ियाउद्दीन के कॉलेज से प्रिंसिपल से अटेस्ट करवा सकते हैं या फिर किसी क्लास 1 ऑफिसर से आप अटेस्ट करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आपको अपने जो रेलिवेंट कॉलेज है वहाँ से जाके वो फॉर्म अटेस्ट करवाना होगा और वो फॉर्म आप ले जाएंगे ज़ियाउद्दीन बोर्ड में, वहाँ हेल्प डेस्क पे जाके आप जमा करवा देंगे। अच्छा, याद रहे कि कोई भी फॉर्म से, चाहे कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी कैटेगरी है, चाहे वो वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का हो या प्रोविजनल सर्टिफिकेट का हो, डुप्लीकेट मार्कशीट का हो, आपने कोई भी फॉर्म निकालना है, आप उसकी जो टाइमिंग है वो 10 से लेकर 1 बजे तक है सबमिट करवाने की, और रिसीव करने की जो डेट है वो गालिबन मतलब जो टाइमिंग है उसका वो शाम का है। ठीक है, तो आप जमा करवा सकते हैं सुबह में और रिसीव कर सकते हैं शाम में। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। दूसरे नंबर पर जो लास्ट बात है वो ये है कि आप ये तमाम डॉक्यूमेंट्स अटैच करके उसके साथ जमा करवा देंगे उस हेल्प डेस्क पे। वो आपको एक स्लिप काट कर देंगे, जो भी वहाँ कैश काउंटर पर बैठा हुआ होगा उस स्लिप्स के ऊपर पेप्रो आईडी मेंशन होगी। उस पेप्रो आईडी को आपने अपने इजी पैसा से या जैस कैश से या किसी भी आप ऐप से करना चाहें उसको आप पे करेंगे, ये वहाँ पर किसी से करवा लेंगे। वो आप करके उसको वापस स्लिप देंगे और वो आपको उस पर एक स्टैंप लगा कर दे देगा कि भाई आप इस दिन आके अपनी डॉक्यूमेंट आप रिसीव कर लें। तो फिर वो जो भी उसकी रेलिवेंट डेट होगी आप उस दिन जाके वो डॉक्यूमेंट्स रिसीव कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस था प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए। अच्छा, एक चीज़ और होती है जिसको हम पक्का सर्टिफिकेट कहते हैं, सनद कहते हैं, उसके लिए भी तकरीबन सेम प्रोसेस है। लेकिन आप जब भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट निकलवा लें बोर्ड से तो आप वहीं पर ही उनसे हेल्प डेस्क पर ही आप पूछ सकते हैं। अच्छा, आप अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड साथ लेके जाएं, ठीक है, और उसकी कॉपीज भी करवा के लेके जाएं और अपनी पिक्चर्स भी साथ लेके जाएं। वहाँ पर वो आपसे उसी वक्त वो आपसे डेटा लेते हैं ओरिजिनल सर्टिफिकेट के लिए, जो पक्का सर्टिफिकेट होता है, सनद जिसको हम कहते हैं, वो गालिबन 2 साल बाद या 3 साल बाद आती है। तो उसको वो आपसे डेटा लेते हैं, आपका शनाख्ती कार्ड लेते हैं, आपसे मार्कशीट लेते हैं और 2 पिक्चर्स लेते हैं। वो हेल्प डेस्क पे उसी वक्त काम हो रहा होता है सारा। वो करवाने के बाद वो तमाम चीज़ें आपसे रिसीव करने के बाद वो आपको एक फॉर्म निकाल के देते हैं और डेटा आपसे वेरीफाई करवाते हैं कि भाई देख लें इसमें कोई करेक्शन तो नहीं है। तो आप वो डेटा मैच करें कि भाई डेट ऑफ बर्थ आपकी, नाम बदली है तो सब कुछ, मार्क्स वगैरह अगर आपके मार्कशीट के साथ मिल रहे हैं यानी सेम है तो आप उसको वापस करेंगे, वो आपको सर्टिफिकेट इशूएंस की डेट दे देगा और फिर उस दिन को जाके आप वो फीस बता देगा। और फीस आपने उसी तरीके से पे करनी है जिस तरीके से आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट की पे कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की आप और पेपरों के थ्रू पे कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस है सनद का भी।
वो आपको जब डेट दे देगा उस डेट को आप जाके सर्टिफिकेट में ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका सर्टिफिकेट्स के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।